नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सभी कार्यों को निर्धारित सीमा पर तय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मंगलवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी की समीक्षा के दौरान सीईओ स्मार्ट सिटी आशीष श्रीवास्तव ने देहरादून स्मार्ट सिटी पर विस्तृत जानकारी दी थी। साथ ही बैठक में सीएम ने निर्देश भी दिए हैं कि समय के साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और निर्माण कार्यों में से आम जनता को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा समय समय पर ठेकेदारों आदि के साथ भी बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि उन्हें आ रही समस्याओं का भी निराकरण किया जा सके। जो काम हमारे चल रहे हैं वो जून 2022 तक के लिए स्मार्ट सिटी के टोटल काम जो है वो हैं। कल ये निर्देश हैं कि कामों को समयबद्ध तरीके से जल्दी अगर करा जा सके तो उसका प्रयास करना है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसके क्रम में हम लोग अभी और भी अपना मैन पावर बढ़ा रहे हैं जिससे हम काम को और भी कर लें और बिफोर शेड्यूल उसको पूरा कर पाएं। स्मार्ट सिटी में अभी तक हमारे लगभग जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उसमें 30% काम जो है वो पूरा हो गया है फिजिकल, और जो धनराशि अभी तक हमें जो है लगभग 300 करोड़ प्राप्त हुई है उसमें से 190 करोड़ के आसपास की धनराशि भी जो है वो खर्च की गई है। जो स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा काम है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो 25 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। तो 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल माना जाता है जहां क्रिसमस डे और नव वर्ष पर अन्य प्रदेशों से भी लोग घूमने आते हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा है कि क्रिसमस डे और नव वर्ष पर उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि पर्यटकों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वह करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही रैंडम टेस्ट की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा नए साल की पार्टियों के आयोजन पर भी प्रशासन निर्णय लेगा। देखिए, क्रिसमस और नया साल जो है उसमें जैसे कि है कि स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बाकी जितने लोग हैं जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उनके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है, रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। और अभी इस चीज़ पर निर्णय लिया जाएगा कि जो नए साल की पार्टियां होती हैं वो अलाउ की जाएंगी या नहीं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है, जिसके चलते देहरादून का परेड ग्राउंड भी अस्त व्यस्त हो रखा है। लेकिन 26 जनवरी के नजदीक आते ही जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट चुका है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव की माने तो 26 जनवरी को परेड होनी ही चाहिए और इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड ग्राउंड में ही आयोजित होगी, जिसके लिए की जा रही तैयारियां हैं। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी तक तैयारियों का सभी कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। हमारी परेड होनी है, हमारा पूरा प्रयास है कि वो परेड ग्राउंड में हो। और जिस तरफ परेड होनी है, जो ओल्ड सर्वे रोड है, उस तरफ की पूरी तैयारी की जा रही है और 26 जनवरी को वहाँ हो जाएगा। हमारे जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से काम चल रहा है। और इस बार की जो परेड है वो सड़क की तरफ होगी, जैसे कि और जगहों पर परेड होती हैं। और इस बार की परेड लंबी होगी जिससे कि पब्लिक भी काफ़ी उसको देख पाए और जो झांकियां हैं वो भी सड़क पर चलाई जाएंगी। तो पूरा हमारी प्रयास है और पूरी तैयारी है कि हम 26 जनवरी इस बार नए स्वरूप में करें। आगामी 21 दिसंबर से होने वाली विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि राज्य सरकार के कार्यालय को तकरीबन 4 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में अभी भी विफल ही साबित हुई है। उन्होंने बताया कि आगामी 21 दिसंबर से होने वाले विधानसभा सत्र की अवधि बहुत कम रह चुकी है, जिससे यह साबित होता है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से सत्र की अवधि को बढ़ाने की भी मांग की है। बात आपने की, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, प्राधिकरण का मुद्दा है, गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भू कानून का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है और उसके साथ साथ जो है आबकारी का मुद्दा है, खनन का मुद्दा है,
प्राधिकरण का मुद्दा है। मैंने कहा ना, मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे इतने हैं। ये स्मार्ट सिटी बन रही है, देख लो आप कैसी स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट हो गई, ये भी मुद्दा है। और भ्रष्टाचार तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं, हम तो नहीं लगा रहे आरोप। आरोप कौन लगा रहा है? या तो न्यायालय ने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, या भाजपा के विधायकों ने कार्यस्थगन भ्रष्टाचार के रूप में ला करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया, या केंद्र के मंत्री ने जो कुंभ भी एक मामला है, कुंभ में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम है। यही कह रहे हैं सर। हाईकोर्ट निश्चित रूप से, मैंने कहा ना, 20 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक है। हमने पिछली बार भी कार्य मंत्रणा की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया था कि सदन की जो अवधि है वो पूरी नहीं। और हम कहना चाहते हैं अगर कार्य मंत्रणा की बैठक होगी तो हमारा पुरजोर दबाव इस बात के लिए रहेगा कि सदन की अवधि बढ़ाने का काम विधानसभा अध्यक्ष जी करें। राजधानी देहरादून में करोड़ों की डकैती के मामले में दून पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सुरेश जाटव के रूप में की गई है। दून पुलिस के एसओजी टीम ने इस आरोपी को मेरठ के टीपी नगर से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी इतना शातिर है कि इसके खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। डीआईजी देहरादून अरुण मोहन जोशी ने बताया कि 22 नवंबर 2019 को देहरादून के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर आरोपी ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद ये मुख्य आरोपी सुरेश जाटव गायब ही चल रहा था। आरोपी इतना शातिर है कि इसका वास्तविक नाम और पता किसी को भी नहीं पता है। जो डकैती हुई थी उसमें लास्ट अरेस्टिंग रहती थी। 8 लोगों को ऑलरेडी हम इसमें अरेस्ट कर चुके हैं। इस मामले में ये नवा अरेस्टिंग है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि इसके बारे में कोई सटीक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। इसमें जो लोग यहां पर आए थे डकैती करने के लिए, उसमें एक फहीम नाम का क्रिमिनल था, उसकी थ्रू ये कांटेक्ट में था उनके, और फहीम का कांटेक्ट केवल अदनान के साथ था। अदनान से फहीम की डिटेल्स हमें मिली। फहीम लगातार एब्सकॉन्ड कर रहा था, हम लोग उसको लगातार फॉलो कर रहे थे। कुछ महीने पहले फहीम का अरेस्टिंग हो गया। फहीम के थ्रू ये उनके कांटेक्ट में आया था, और फहीम के अलावा किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं था। इसका नाम जो हमको बताया गया था वो बताया गया था मिश्रा। इसके अलावा पूरा नाम क्या है, सही नाम क्या है, ये हमारी जानकारी में नहीं था। इसका एक्चुअल नाम या सरनेम मिश्रा नहीं है, इसका नाम है सुरेश जाटव। गदरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीत ग्रोवर और नगर कांग्रेस अध्यक्ष के कैबिनेट मंत्री के काफिले को रोककर चूड़ियां भेंट की हैं। प्रीत ग्रोवर ने कहा है कि एक और जहां किसान कृषि विधेयक के विरोध में बैठे हुए हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे कृषि विधेयक के समर्थन में रैली निकालने जा रहे हैं। इसी के विरोध के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को चूड़ियां दी गई हैं, जिससे कि वह किसानों का विरोध ना करें और चूड़ियां पहनकर घर पर ही बैठें। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धांत ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री इस तरह से किसानों के वोटों पर विधायक बने हुए हैं और वर्तमान में भी मंत्री हैं। उनका व्यवहार किसानों के प्रति सही नहीं है, इसलिए उनको चूड़ियां भेंट की गई हैं। मंत्री अरविंद पांडे को चूड़ियां भेंट इसलिए की क्योंकि उन्होंने जो काम किया है केंद्र सरकार में जाके, यहाँ के झूठ मूठ के किसानों को ले जाके, और उन्हें नजर नहीं आ रहा है दिल्ली बॉर्डर पे किसान ठंड में, इतनी कड़ाके ठंड में बॉर्डर पे रात बिता रहे हैं, और उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए हमने उन्हें चूड़ियां भेंट करी कि आप चूड़ियां पहन लो, आपके बस का कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ भाजपा नमक छिड़कने का काम कर रही है। आज उत्तरपुर में रैली करके हमने उन्हें एहसास दिलाया है कि आप लोगों के भाजपा वालों के बस का कुछ नहीं है, इसलिए वो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाए। जानकारी मिली कि अरविंद पांडे अपने घर से निकलकर और किसान रैली में जा रहे हैं। एक किसान विरोधी कदम उन्होंने किसानों को तोड़ने के लिए उठाया है कि किसानों के इस आंदोलन को किसी भी तरीके से कमजोर किया जाए। ये भाजपा की राजनीतिक जो एक अहंकार है, उस अहंकार को तोड़ने के लिए हमने उन्हें ये चूड़ियां भेंट की हैं कि आप चूड़ी पहन के घर बैठ जाओ। आप इस देश के अन्नदाता के सम्मान में, अगर आप बाजार में नहीं आ सकते, अगर आप सड़कों पर नहीं आ सकते, तो आप चूड़ियां पहनकर अपने घर में बैठो। आपका इस बाजार में, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं है,
और दूसरी बात, हम इस एक छोटे से कार्यक्रम से ये जता देना चाहते हैं कि कांग्रेस अब ऐसे मामलों पर चुप नहीं बैठेगी। हम दिन रात 24 घंटे हर तरीके से किसानों के साथ हैं और किसानों की लड़ाई को अंतिम दम तक, अंतिम संघर्ष तक लड़ते रहेंगे। हम किसानों को भी ये कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। हम 24 घंटे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अब भाजपा की सहकारी जो नीति है, इस सहकारी नीति का ऐसे ही पुरजोर विरोध होता रहेगा। गदरपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र बलराम नगर में प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता प्रीत ग्रोवर ने कहा है कि जहां पूरे देश के किसान बिल को लेकर विरोध में जुटे हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे क्षेत्र के कुछ किसानों को लेकर दिल्ली में कृषि मंत्री से भेंट कर इस बिल का किसानों के फायदेमंद के लिए बता रहे हैं। किसान भाइयों के साथ अरविंद पांडे का और भाजपा सरकार का पुतला फूका है। आप जानते ही हैं, देश में किसान आंदोलनरत है। जिस तरह इस कृषि बिल को लेके आज कई दिनों से हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे कुछ किसानों को लेकर केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के पास गए और उन्होंने वहाँ कहा कि बिल से इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। इस तरह का भ्रामक प्रचार जो अरविंद पांडे कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने आज उनका पुतला फूका। भाई, कैबिनेट मंत्री का पुतला फूकने का सीधा सीधा रीजन यही है कि जिस तरीके से आज किसान हर मामले में भटक रहा है और किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उसके बाद ये अरविंद पांडे जो यहाँ का एक स्थानीय 2 बार विधायक, वर्तमान मंत्री, यहाँ के किसानों को गुमराह करके दिल्ली ले गया और वहाँ जो केंद्रीय मंत्री तोमर जी हैं, उनके सामने ये कह रहा है कि ये जो किसान विरोधी जो है, ये किसान गलत बैठे। हमारा जो एक बिल पास किया वो बिल्कुल सही है। अगर ये बिल सही होता तो इसका इतने हजारों लोग जो वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध करते क्यों? प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री आवास पर कूच कर दी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद भी रहे। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्कामुक्की भी हो गई। वहीं इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। उन्होंने बताया कि 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ये केवल एक सूत्रीय मुद्दा है बेरोजगारी। हमारा राज्य बनने का उद्देश्य जो था, बेरोजगारी पलायन मुख्य रूप से था। इसकी भौगोलिक स्थितियां राज्य की बड़ी विकट हैं, विषम हैं। हमारे यहाँ पलायन जारी है। इसकी दुखद विषय उक्रांत की जो पीड़ा है, ये उक्रांत की पीड़ा बरकरार है और हम क्षेत्रीय जनता और अपने देवभूमि के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमने जो प्रारूप तैयार किया था राज्य बनाते समय, उस प्रारूप को हम अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसको हम बहुत बेहतर तरीके से हम किस क्षेत्र में कितना रोजगार उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए एक प्रारूप उक्रांत तैयार कर रहा है और उसके बुद्धिजीवी हमारे युवा साथियों के साथ में बैठ के बात कर रहे हैं और वो प्रारूप हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो हमारा जो आवास कूच है, मुख्यमंत्री आवास कूच है बेरोजगारी को लेकर के। 20 साल में इन्होंने, 1 साल में अगर 200 आदमी भी लगाते तो 4000 की नौकरी लगती, लेकिन 20 साल में इन्होंने 200 आदमी भी पहाड़ के लोगों को रोजगार नहीं दिया है। तो ये निकम्मी सरकार है और ये नौजवानों का आक्रोश है। यही अगर चलता रहा तो आने वाले 2022 में भाजपा को हम सत्ता से बाहर करेंगे। और ये निकम्मी सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। उत्तराखंड का आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन उसके लिए करेगा, नौजवानों को लेकर के। कोरोना महामारी ने न केवल दुनिया को बदला है, बल्कि लोगों की सोच को भी काफी बदला है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से लाल कुआं की वार्ड नंबर 1 की अंजलि विष्ट की सोच में बदलाव आया है। लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तब आवारा जानवरों के लिए जीवन यापन करना काफी दुर्लभ हो गया था। ऐसे समय में अंजलि विष्ट से भूखे असहाय पशुओं का दुख देखा नहीं गया और उसने इन जानवरों के लिए खाने व चारे की व्यवस्था भी की। 12वीं की छात्रा ने नियंत्रण ही पूरे लॉकडाउन में आवारा पशुओं को खाना खिलाया। आलम यह है कि अब सुबह होते ही अंजलि विष्ट के घर के बाहर न जानवरों का जमावड़ा लग जाता है। अंजलि विष्ट के अनुसार वह लॉकडाउन से लेकर आज तक गायें, बंदर, कुत्तों और चिड़ियाओं को खाना की व्यवस्था करने में जुटी हुई हैं।
को देख के बहुत प्यार आ जाता था और क्या कहते हैं उनके लिए मतलब कुछ करने का मन करता था, जैसे कि उनको बिस्किट खिला देना। पहले तो कुछ ही आते थे, तब तो छोटी थी, फिर धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम पे काफ़ी सारे कुत्ते भूखे रहने लग गए, मतलब मिलता ही नहीं था खाना वगैरह। तो फिर धीरे धीरे आते थे तो धीरे धीरे उनसे स्टार्ट करा। अभी तो फिर काफ़ी सारे आते हैं और क्या कहते हैं काफ़ी बंदर वगैरह भी आते हैं धीरे धीरे, और चिड़िया वगैरह सबको खाना खिलाना, ये सब मतलब एक मतलब सुकून टाइप का मिलता है ना उनसे, मतलब बात करके अच्छा लगता है। तो सारे जानवरों का ने मतलब हजारों ऐसे मतलब कभी ऐसे गिरा नहीं, बट लेकिन काफ़ी सारे जानवरों को खिला रखा है अभी तक। तो मतलब अब छोटे से ही स्टार्ट कर रखा है तो धीरे धीरे करके अब आते रहते हैं। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।